और भाई लोग क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई लोग आज हम गॉड ऑफ हिडन सेट की एक नए एपिसोड के साथ फिर से आ गए हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टैंग ने हुतियान से क्वेश्चन पूछा था कि जियांगोट क्या होता है। अब हम लोग उसके आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि हुतियान बताता है कि जहाँ पर ड्रैगन और टाइगर का मीट होता है उसी जगह को डोंग कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही ऊपर की ओर देखकर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या मैंने सही कहा। तभी उसने देखा कि मास्टर वहाँ पर नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंग तुरंत ही अपने हट में जाकर कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसकी क्षमता बहुत कम होने के कारण वह कल्टीवेशन नहीं कर पाता। तभी गलती से उसका कुछ पावर एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हुतियान वहाँ पर आता है, जिसे देखकर टैंग तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है। फिर हुतियान टैंग से कहता है कि मास्टर मैंने तीसरे लेवल को ब्रेक कर लिया है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंग एक पत्थर पर बैठकर कह रहा होता है कि मैं अपने शिष्य को कैसे सिखा पाऊंगा। तभी हुतियान वहाँ पर आता है और टैंग से कहता है कि मास्टर मैंने फोर्थ लेवल को ब्रेक कर लिया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंग अपने सेक्टर के तालाब में मछली पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है और सिस्टम कहता है अभी तुम्हारे पास रिंग मॉल होटल जीतने का चांस है, जिससे कि तुम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव कर सकते हो। फिर टैंक पूछता है कि यह मैं कैसे जीतूंगा। तो फिर सिस्टम ने बताया तुम्हें 3 दिन के अंदर सन ऑफ ऑटोमोबाइल लॉक को हार्वेस्ट करना होगा। उसके बाद सिस्टम डिसअपीयर हो जाता है। तभी टैंक देखता है कि उसके बगल में एक सन ऑफ फॉर्च्यून डिटेक्ट हुई है। वहाँ पर एक लड़की टैंक के सेक्टर के बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर टैंक तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उस लड़की से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरी डिसेबल बनना चाहोगी। तभी तुरंत वह लड़की कहती है मुझे डर है कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर तुरंत टैंक कहता है मैं किसी से नहीं डरता। ये कहते हुए कि जैसे ही टैंक तालाब के उस पार देखता है 4 लोग उस लड़की का पीछा कर रहे थे, जिन्हें देखकर टैंक तुरंत डर जाता है और उस लड़की से कहता है मैं किसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता हूँ। तभी तुरंत हुतियान वहाँ पर आ जाता है। वह तुरंत उन लोगों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्टर में आने की। मेरे मास्टर तुम लोगों को एक एक करके बहुत मारेंगे। तभी टैंक तुरंत हुतियान को चुप कराते हुए कहता है अरे मेरे चेले किसी को गलत नहीं बोलते। तभी उन लोगों में से उनका मेन लीडर कहता है हम घोस्ट सेक्ट के लोग हैं, उस लड़की को जल्दी से हमारे हवाले कर दो। हुतियान तुरंत सोचता है कि में साउथर्न टेरिटरी में घोस्ट सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी तुरंत सिस्टम वहाँ पर अपीयर होता है और कहता है कि लड़की जिसका नाम लीजिन है उसकी तुमको घोस्ट सेक्ट के लोगों से रक्षा करनी है और उसके प्राइज में तुम्हें एक फिश ड्रैगन पेट दिया जाएगा। फिर तुरंत टैंक सिस्टम से कहता है मुझे पेट की जरूरत नहीं है। फिर तुरंत हुतियान उन लोगों से कहता है तुम लोग कहीं से भी हो, मेरे मास्टर के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। मेरे मास्टर तुम सभी को बुरी तरीके से हरा देंगे। जिस पर टैंक कहता है तुम अग्रेसिव मत हो, लेकिन हुतियान उसकी बात नहीं मानता है और फिर से कहने लगता है कि मेरे मास्टर मना कर रहे हैं, नहीं तो बुढ़े आदमी मैं वहाँ पर आकर तुम्हें ऐसा मारता कि तुम वहीं पर मर जाते। और हुतियान की ये बात सुनकर वो सभी लोग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और वह टैंक की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये देखकर टैंक तुरंत पीछे मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। फिर तुरंत हम लोग देखते हैं वहाँ पर सिस्टम अपीयर हो जाता है और टैंक से कहता है क्या तुम हमारे तालाब के अंदर जो छोटी सी दुनिया है क्या तुम उसे एक्टिवेट करना चाहते हो। ये सुनकर टैंक तुरंत खुश हो गया। वो तुरंत कहता है इसे जल्दी से एक्टिवेट कर दो। फिर उसके बाद सिस्टम कहता है सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। फिर तुरंत हम लोग देखते हैं जैसे ही टैंक चुटकी बजाता है एक बहुत ही बड़ी पावर लेक के अंदर समन होने लगती है और सभी घोस्ट सेक्टर के लोग उस पावर के कारण लेक के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सभी घोस्ट सेक्टर के लोग होते हैं वो वापस से बात कर रहे होते हैं क्या ये छोटी सी दुनिया है, पर ऐसी इल्यूजन तो केवल बड़े बड़े सेक्टर के पास ही होते हैं, ये इतने छोटे और गरीब सेक्टर के पास ही इतनी पावर कहाँ से आई। फिर हम लोग देखते हैं जो उन लोगों का लीडर होता है वो उस इल्यूजन को तोड़ने की कोशिश करता है पर वह कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो उसके बाद अपने सभी लोगों के साथ मिलकर एक साथ इल्यूजन को तोड़ने का कई बार प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं ऐसा लगने लगता है कि वो सभी घोस्ट सेक्टर के लोग उस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आने वाले हैं। तभी सिस्टम अपीयर होता है और टैंक को इनाम के रूप में ड्रैगन फिश दे देता है, जिसे टैंक पानी में फेंक देता है। फिर हमें घोस्ट सेक्टर के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से इल्यूजन को तोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, पर तुरंत वह मछली एक बहुत बड़े ड्रैगन बन के उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं वह जो लड़की होती है जिसका नाम लीजिन होता है टैंक से कहती है मैं आपको मास्टर के रूप में स्वीकार करती हूँ, अब से आप मेरे मास्टर हैं। तभी सिस्टम तुरंत अपीयर हो जाता है और टैंक से कहता है लीजिन तुम्हारे प्रति केवल 10 लॉयल्टी रखती है। जहाँ पर टैंक तुरंत सोचता है मैंने इसकी जान बचाई बट फिर भी ये इतना कम लॉयल क्यों है, मुझे लगता है कि ये रहने का स्थान खोज रही है, इसलिए मेरी डिसेबल होना स्वीकार किया है। फिर हम देखते हैं टैंक लीजिन को छूकर उसकी बॉडी में फिनिक्स की पावर को देना चाहता है, जहाँ पर लीजिन ये देखकर टैंक से डरने
करने लगती है और उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर हम देखते हैं टैंक के प्रति उसकी लॉयल्टी जो पहले 10 थी वो अब सिर्फ 5 ही रह जाती है। जहाँ पर टैंक सोचता है ये सोच रहा है कि मैं इसके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हुतियान लीजिन से कहता है तुम मास्टर को टच करने क्यों नहीं दे रही हो, वह तुम्हें कुछ न कुछ पावर देने वाले हैं। उसके बाद टैंक कहता है चलो मैं कभी और पावर दे दूंगा। फिर वहाँ से टैंक जाने लगता है। तभी लीजिंग उससे पूछती है मैं कहाँ रहूंगी। टैंक उसे एक हट की ओर इशारा कर देता है। फिर जैसे ही लीजिन हट में जाती है वह बहुत ज्यादा गंदा होता है और वहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी होता है और वो सोचती है कि ये किस तरीके से एक्सेप्ट लगता है। फिर लीजिन उस कुल्हाड़ी को लेकर टैंक के पास आती है और उससे कहती है क्या मैं इसे फेंक दूं। तो टैंक उससे कहता है नहीं, ये बहुत काम की चीज है, इसे अपने पास रखे रहो। फिर लीजिन वहाँ से चली जाती है और टैंक अपने हट में आ जाता है और सोचता है मैं उस एक्स को बेच दूंगा जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि टैंक का हट अंदर से बहुत आलीशान होता है क्योंकि उसने अपने सिस्टम से आलीशान हट मांगा होता है। जहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके हट के अंदर एक बोर्ड होता है जहाँ पर वो उस बोर्ड में अपना नाम लिख देता है। फिर वो जैसे ही अपने आलीशान बिस्तर में सोने वाला होता है सिस्टम वहाँ पर अपीयर हो जाता है और सिस्टम कहता है तीनों लोगों को ऑपरेशन का मिशन स्टार्ट हो चुका है, अगर तुम इसमें फेल होते हो तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टैंक दबे पांव लीजिन के हट के पास जा रहा होता है और वह सोच रहा था मैं ऐसे रात को फीमेल डिसेबल के हट में जा रहा हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी वो तुरंत वहीं पर रुक जाता है क्योंकि हुतियान उसके पास आ जाता है और टैंक से पूछता है मास्टर आप आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। जहाँ पर टैंक इसकी जवाब देने की बजाय हुतियान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आधी रात को, क्या तुम सो नहीं रहे हो। जहाँ पर हुतियान उसे जवाब देता है मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मून को देखकर कल्टीवेशन के बारे में सीख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लीजिन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर टैंक के पास आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है इस समय उसके लॉयल्टी पॉइंट केवल 3 होती है, इससे पहले कि कुछ और हो। टैंक तुरंत लीजिन को सेक्टर का सीक्रेट कल्टीवेशन बुक दे देता है। लीजिन उसके बाद कुल्हाड़ी को फेंक कर उस किताब को रख लेती है और कहती है मुझे नहीं पता था मेरे हट के बाहर मास्टर और सीनियर ब्रदर हैं। फिर टैंक बोलने लगता है हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए जिससे कि वह बहुत अच्छा सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीजिन कहती है मैंने 5th लेवल पास कर लिया, जिस पर हुतियान बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। जिस पर लीजिन कहती है किताब को केवल एक बार देखने से ही 5th लेवल का कल्टीवेशन समझ में आ जाता है और लीजिन का इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटा दिख रहा है ना उसको हिला डालो तो लाइव जिंगल वाला। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।